बेहतरीन तक़वीम अता फरमाई। हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया। मैं यहाँ पे ठहर कर अगर ये कहूँ तो बेजा न होगा कि इंसान को चांद से ज्यादा खूबसूरत बनाया, इंसान को सूरज से ज्यादा खूबसूरत बनाया, इंसान को तारों की जगमगाहट से ज्यादा खूबसूरत बनाया, इंसान को सितारों की जगमगाहट से, सितारों की अंजुमन से ज्यादा खूबसूरत बनाया। मैं ठहर के यहाँ पे अगर ये कहूँ तो बेजा न होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत बनाया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, सही सारी आंखें अता फरमाई, दिल दिया, ज़बान दी, चलने के लिए दो पाँव दिए, खाने के लिए मुंह दिया, तमाम तरह की नेमतों से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। और दिल देखने में तो दो ही हर्फ है, दिल, दाल और लाम, लेकिन दिल एक ऐसी शय है, दिल एक ऐसी चीज है कि जिस दिल में पूरी कायनात समा जाए फिर भी वो दिल मुकम्मल नहीं हो सकता। दिल अच्छा भी होता है, दिल बुरा भी होता है, जबान अच्छी भी होती है, जबान बुरी भी होती है। अगर आप हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब से आप ये कहें कि 10 लाख रुपया ले लो और अपना दिल दे दो, सुनते ही इनका हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन देने वाले नहीं है। आज इंसान कहता है कि हम बहुत गरीब हैं। अगर आप हजरत ज़मीनुद्दीन अशरफी साहब से आप कहें 5 लाख रुपया ले लो मियां, अपनी आंखें दे दो, नहीं दे सकते। पता क्या चला कि इंसान गरीब नहीं है, इंसान गरीब नहीं है। आपका सवाल होगा मौलाना पैसा ले लो, आंखें दे दो, जवाब मिलेगा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? हजरत फरमाएंगे अगर मैं अपनी आंखों को दे दूं तो मैं अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कैसे करूंगा? अगर मैं अपनी आंखें दे दूं तो मैं कुरान मुकद्दस के हुरूफ को कैसे देखूंगा? अगर मैं अपनी आंखें दे दूं तो मैं अपने असातिज़ा के चेहरे की जियारत कैसे करेंगे? अगर मैं अपनी आंखें दे दूं और मेरे मुस्तफा ने करम फरमाया और मदीना बुला लिया तो गुंबद खजरा की जियारत कैसे करूंगा? पता क्या चला कि इंसान गरीब नहीं है, इंसान गरीब नहीं है, बल्कि इंसान बहुत ही मालदार है, बहुत मालदार है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मौलाना सद्दाम साहब से आपने कहा दिल दे दे, आप रुपया ले ले, दुनिया की सारी नेमतें ले ले, लेकिन हजरत का जवाब होगा मैं दिल नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि ये जो दिल है ये मकामे यार है। कह दे सुभान अल्लाह।
ये जो दिल है ये मोहब्बत खुदा की जगह है। ये जो दिल है ये मोहब्बत रसूल की जगह है। ये जो दिल है ये मोहब्बत वालिदैन है। ये जो दिल है ये मोहब्बत असातिज़ाए किराम है। मौलाना का जवाब होगा मैं दिल नहीं दे सकता, इसलिए कि अगर मैं दिल दे दूंगा तो मैं अपने खुदा की मोहब्बत को कहाँ बैठाऊंगा, रसूल की मोहब्बत को कहाँ बैठाऊंगा, अपने वालिदैन की मोहब्बत को कहाँ बैठाऊंगा। पता क्या चला, इंसान गरीब नहीं है, इंसान मालदार है। तवज्जो चाहूंगा मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ पहुँच जाए। क्या पता चला, इंसान गरीब नहीं है, इंसान बहुत मालदार है। एक पीर साहब के पास एक मुरीद गया और जब मुरीद गया तो पीर साहब ने कहा एक बकरी ज़िबा करके लाओ। हजरत तवज्जो चाहूंगा, बकरी ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद दो चीज लेकर आओ, एक अच्छी भी हो और एक बुरी हो। मुरीद गया, बकरी ज़िबा किया, दिल लाया, ज़बान लाया। फिर साहब ने कहा फिर एक बकरी ज़िबा करो, दो बुरी चीज लेकर आओ, दिल लाया, ज़बान लाया। तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। 10 से 15 मिनट और आप सुने, उसके बाद मैं खुद अपनी जगह ले लूंगा, मुझे खुद बहुत दूर जाना है। फिर ज़बान लाया, दिल लाया, कहा माजरा क्या है। जब मैंने कहा कि दो अच्छी चीज लाओ तो दिल लाया, ज़बान लाया। जब मैंने कहा कि दो बुरी चीज लाओ तो फिर दिल लाया, ज़बान लाया। आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है। मुरीद बोल पड़ा, सरकार वो ज़बान पूरी होती है जिस ज़बान पर गाली होती है गाली, लेकिन वो ज़बान अच्छी होती है जिस ज़बान पे दुरूद सलाम की डाली होती है। वो दिल बुरा होता है जिस दिल में कीड़ा होता है कीड़ा, लेकिन वो दिल अच्छा होता है जिस दिल में मोहब्बत रसूल का मदीना होता है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आज हमारी ज़बान नापाक हो चुकी है। आज हमारी ज़बानों पे सिर्फ गालियां ही गालियां है। आज हमारी ज़बानों पे सिर्फ गाना ही गाना है। आज हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ व हसद है। आज हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कीना है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अगर इसी ज़बान को आपने पाको साफ कर लिया, अगर इसी दिल को आपने पाको साफ कर लिया, तो मेरा ईमान कह रहा है आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, और दिल है क्या। और मैंने अभी आपको बताया कि ये मोहब्बत खुदा की जगह है। कोई दलील आ जाइए हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बताऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ रहता है। जो मिनाजुल अरबिया पढ़ता है, अल्लाह कहाँ रहता है। फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी क़ल्बि अब्दिल मोमिन, कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहाँ रहता है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह कहाँ रहता है। सुनो सुनो अब्दुल्ला, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रहा करता है। अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रहा करता है। और
एक और मैं हदीसे कुदसी पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। अच्छा एक बात बताइए, क्या अल्लाह आसमान में समा सकता है? मौलाना सद्दाम साहब, बहुत ही नाजुक मोड़ पे हूँ। क्या अल्लाह आसमान में समा सकता है? नहीं समा सकता। क्या अल्लाह जमीन में समा सकता है? नहीं समा सकता। लेकिन अल्लाह कहाँ समा जाता है? कहाँ समाता है? कहाँ रहता है? हदीस कुदसी सुने, अब इरशाद फरमा रहा है, ला यसऊनी वला फिस समाई वला अर्दी वलाकिन यसऊनी फी कुलूबि अब्दिल मोमिन। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है कि न मैं जमीन में समा सकता हूँ, न मैं आसमान में समा सकता हूँ। ऐ बंदो सुनो सुनो, मैं अपने मोमिन बंदों के दिलों में समा जाता हूँ। सुभान अल्लाह। और दिल एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज का नाम है जिस दिल में कायनात का जर्रा जर्रा रख दिया जाए फिर भी वो दिल मुकम्मल नहीं हो सकता। हवा का तेज झोंका आया, तेज आंधी चली, जिसकी वजह से हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन सदफ अंजुम साहब के घर की दीवार गिर गई। घर की दीवार गिर गई, परेशान हो गए, मौला अब क्या होगा? लोगों ने समझाया, मौलाना घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने फिर करम फरमाया तो फिर से मकान बना लिया। सैलाब आया, जबरदस्त बारिश हुई। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा सकाफी साहब कच्ची दीवार, कच्ची ईंट की बनी हुई दीवार थी, इसकी वजह से गिर गई, परेशान हो गए। बड़ी मेहनत और मशक्कत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से इस दीवार को मैंने बनाया था। बड़ी परेशान हुए, लोगों ने समझाया, मौलाना घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने करम फरमाया तो फिर दोबारा बना लिया जाएगा। हवा का तेज झोंका चला, आंधी आई, मदरसा की दीवार गिर गई, मकतब टूट गया। आपके मदरसे के सेक्रेटरी साहब परेशान हो गए। इमाम साहब ने समझाया, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने करम फरमाया तो फिर से मदरसा बना लिया जाएगा। अल-मुख्तसर कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के घर की दीवार गिर जाए तो फिर से दीवार खड़ी कर ली जाएगी। अगर किसी का मकान टूट जाए तो फिर से मकान बना लिया जाएगा। अगर मदरसा टूट जाए तो मदरसा बना लिया जाएगा। अगर मकतब टूट जाए तो मकतब बना लिया जाएगा। अगर मस्जिद की दीवार शहीद हो जाए तो फिर से मस्जिद बना ली जाएगी। अगर खानकाह टूट जाए तो फिर से खानकाह तामीर कर ली जाएगी। अगर ईदगाह टूट जाए तो फिर से ईदगाह बना लिया जाएगा। लेकिन रतनपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रखकर फैसला करो और जरा मुझे बताओ तो सही, जिस दिल को अल्लाह ताला ने बनाया है वो दिल हम और आप एक दूसरे से तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये दिल अगर टूट जाए तो कयामत तो आ सकती है, लेकिन वो दिल दोबारा कभी जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमें और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी जात से, मेरे कौलो फेल से किसी का दिल न दुखे, किसी का दिल न दुखे, किसी का दिल न टूटे। अज़ीज़ाने ग़रामी वक़ार, और ये दिल जब बुरा होता है तो जो इंसान न दुनिया का रहता है न आखिरत का होता है।
लेकिन यही दिल जब अच्छा होता है, यही दिल जब पाकीज़ा हो जाए, यही दिल जब पाको साफ हो जाए, यही दिल जब सुथरा हो जाए, तो इस दिल के पाको साफ होने की वजह से, इस दिल की सुथराई की वजह से आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में इंसान मिलता हुआ नजर आएगा। अगर यही दिल पाको साफ हो जाए तो कोई वक्त अबू बकर सिद्दीक बनता हुआ नजर आएगा। अगर यही दिल पाको साफ हो जाए तो उस्मान गनी बनता हुआ नजर आएगा। अगर यही दिल पाको साफ हो जाए तो मौला अली हैदर करार हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बनता हुआ नजर आएगा। अगर यही दिल पाको साफ हो जाए तो फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शक्ल में दुनिया को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर यही दिल बुरा हो जाए, अगर यही दिल, अगर इसी दिल के अंदर कीना व फसाद आ जाए, अगर इसी दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो जाए तो वो कभी अबू जहल बन जाता है, कभी उतबा व शैबा बन जाता है। यही दिल जब पूरा बन जाता है तो वो यजीद की शक्ल में दुनिया में इंसान को नजर आने लगता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमें आपको चाहिए कि अपना दिल पाको साफ करके, हम फारूक आज़म तो नहीं बन सकते, हम मौला अली तो नहीं बन सकते, हम उस्मान गनी तो नहीं बन सकते, हम हजरत हैदर करार तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपना पाक साफ दिल करके गुलाम हैदर करार जरूर बन सकते हैं, गुलाम सिद्दीक़ अकबर जरूर बन सकते हैं, गुलाम फारूक आज़म जरूर बन सकते हैं, गुलाम हसन जरूर बन सकते हैं, गुलाम हुसैन जरूर बन सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वफ़ार, सुनिए, मैंने बेहतर समझा कि हालात के तनाजुर में गुफ्तगू की जाए। और आखिरी बात मुझसे सुनिए, वक्त ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात सुनिए, ये दिल क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आज हमारा मिजाज क्या हो गया है, आज हमारी फिक्र क्या हो गई है, आज हमारा जहन क्या हो गया है। अगर किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, अगर आलिशान कोई इमारत बना ले, अगर आलिशान कोई हवेली बना ले, हजरत तवज्जो, हमारे दिल में कीना पैदा हो जाता है, बुग़्ज़ व हसद पैदा हो जाता है। कैसे वो खरीद लिया, कैसे वो बना लिया। अगर किसी का बेटा आलिम हो जाए, कैसे वो आलिम बन गया। अगर किसी का बेटा इंजीनियर हो जाए, कैसे उसका बेटा इंजीनियर बन गया। अगर किसी का बेटा प्रोफेसर हो जाए, हमारे अंदर कीना फसाद, उसके लिए गलत चीजें पैदा हो जाती, कैसे बन गया। यार, हमारी सोच, हमारी फिक्र तो ये होनी चाहिए कि हमारे दिलों के अंदर हसद और कीना नहीं पैदा होनी चाहिए, बल्कि हमें रश करनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर ये दुआ मांगनी चाहिए, मौला जिस तरह फला को तूने आलीशान इमारत अता फरमाया है, या अल्लाह उसके सदक़े में मुझे भी आलीशान इमारत नसीब अता फरमा। मौला जिस तरह तूने फला के बेटे को आलिम दीन बनाया है, जिस तरह तूने फला के बेटे को इंजीनियर बनाया है, जिस तरह तूने फला के बेटे को प्रोफेसर बनाया है, जिस तरह तूने फला के बेटे को हाजी व काजी बनाया है, मौला उस आलिम दीन के सदक़े में मेरे भी बेटे को आलिम दीन बना दे, उस इंजीनियर के सदक़े में मेरे भी बेटे को इंजीनियर बना दे। बताइए, ये ज़हनो फिक्र हमारे अंदर अगर आ जाए, हमारा दिल पाको साफ हो जाए, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान कह रहा है, मेरा विज़ान कहता है, मेरा ईमान कह रहा है कि आपके समाज में जरूर तरक्की होते हुए नजर आएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने फिक्र को बदले, हम अपनी सोच को बदले।
आप के मोहल्ले में बहुत सारे उलमाए किराम पैदा बने, स्टेज पे बैठे हुए हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब। वो तो कहावत मशहूर है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये नहीं कहते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है? रतनपुर से बाहर निकलिएगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए अपने आलिमों की भी कदर कीजिए और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए। मैं बारहा अपनी तकरीरों में पैगाम देता हूँ कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। आलिम दीन अगर ना बना सके तो कम से कम कुरान मुकद्दस की तालीम जरूर दे, दीन की तालीम जरूर दे। आप बनाइए ना डॉक्टर, कोई इतराज नहीं। आप प्रोफेसर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, जो बनाना है बना लीजिए, लेकिन बनाने से पहले आप कम से कम कुरान मुकद्दस की तालीम दे दीजिए। दीन इस्लाम के बारे में बुनियादी चीजें अपने बच्चों को सिखा दीजिए, ताकि वो बच्चों को मालूम हो जाए कि क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या लीगल है, क्या अनलीगल है, क्या सही है, क्या गलत। दीन की तालीम न होगी तो वो फैसला नहीं कर पाएगा, इम्तियाज नहीं कर पाएगा। वाहिद एक ऐसी तालीम है जो तमाम तालीमों पे भारी है। मैं अर्ज कर रहा था दिल। आखिरी बात, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर।